प्राइस एक्शन वास्तव में आपको मार्केट से पैसा कैसे कमाया जाता है वो सारी चीज़ें बता देगा। एडवांस प्राइस एक्शन है दोस्तों। हम में से काफ़ी जो भाई बहन हैं वो आजकल क्या कर रहे हैं, मेरे सामने बहुत सारा चार्ट आ रहा है केवल और केवल रेजिस्टेंस लाइन के बेस पर कि अब क्या करें सर। तो देखिए इसमें बहुत ही बेहतरीन प्राइस से बता रहा हूँ मैं, कहता हूँ 5 सालों की कठिन मेहनत के बाद में जो मेरे एक्सपीरियंस है उसको आपके सामने शेयर करता हूँ। देखिए हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर ड्रा करने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे एक पॉइंट मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, हमारे कर्सर को आप दिखेगा, और एक सर्किल मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ और तीसरा सर्किल मैं दोस्तों यहाँ ड्रा कर रहा हूँ। हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, हम देख रहे थे जो पहला पॉइंट इसको दिखेगा, यहाँ से एक बार प्राइस गई और यहाँ से प्राइस नीचे आ गई, तो एक पॉइंट हमें ये बन गया। एक बार प्राइस यहाँ से नीचे आई, दूसरा पॉइंट मुझे ये मिल गया। एक बार प्राइस यहाँ से नीचे आई, तीसरा पॉइंट ये मिल गया। हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन लेते हैं और इन तीनों लाइनों को मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। फिर हम बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन है या रेजिस्टेंस लाइन है कि भैया 3 बार प्राइस यहाँ से आई है, अब जब चौथी बार जाएगी और प्राइस हिट करेगी तो अगर हम एक ऑप्शन बायर हैं, हम तैयार हैं कि अब की जब प्राइस यहाँ जाएगी रेजिस्टेंस लाइन पर, अगर मैं ऑप्शन बायर हूँ तो एक पुट बाई कर लूँगा, या मैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ तो इसके कुछ शेयर को सेल कर दूंगा। जैसे ही आपने सेल किया, आपने सोचा कि 3 बार प्राइस नीचे आई है, अब चौथी बार है तो प्राइस नीचे आएगी। जी नहीं, प्राइस चौथी बार यहाँ जाती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करती है, उसके बाद ऊपर निकल जाती है। अगर आपने ऑप्शन में पुट बाई किया था तो भी आपका खूब लॉस हुआ, और अगर आपने इस शेयर को किसी दिन सेल कर दिया था एक दिन के लिए, उस दिन चाहे थोड़ा प्रॉफिट हो गया हो, नहीं कह सकते हैं, ओवरऑल ये शेयर ऊपर निकल गया। फिर ये ऐसे ही हम बार बार क्या होते हैं, मार्केट के बिछाए हुए जाल में फंसते रहते हैं। एक्चुअली दोस्तों कोई जाल नहीं है, ये एक प्राइजेक्शन है। अब ये 3 सॉरी दोस्तों, अब ये 3 पॉइंट आपको जरूरत नहीं पड़ेंगे, न चौथे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। आपको यही कहीं दोस्तों, यही कहीं पता हो जाएगा कि शेयर भैया ऐसे जाने वाला है। आपको लाइन के ब्रेक होने के बाद इंतजार नहीं करना कि ब्रेक हो गया है अब इसको पकड़ लो। अब आपको यही कहीं पता हो जाएगा कि अब शेयर यहां से बहुत तेज नई ऊंचाइयों पे जा सकता है। तो दोस्तों आइए सीखते हैं वो क्या प्राइस। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो ही बनाता हूं और अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ध्यान रहे, बताया कि स्टॉक, इंडेक्स आदि उदाहरण के लिए है, उन्हें खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हम देख रहे हैं कि हमारे सामने यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देखिएगा। ये जो कैंडल्स हम आपको दिखा रहे हैं, एक्चुअली ये कैंडल्स क्या है, ये हमने बना रखी है। ये आपको डीमैट अकाउंट जो आपका ब्रोकर का अकाउंट है उस पर नहीं, आपको बस समझाने लिए बना रखी है, कुछ मतलब है। तो ये जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इतने स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। जो पहला स्ट्रक्चर है इसको हम दोस्तों बोलते हैं डिमांड जोन। देखिए जो हमारे साथ में डिमांड और सप्लाई जोन को जानते हैं वो मत सोचे कि इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें बहुत कुछ नया होने वाला है, एकदम पूरा अलग है। मार्केट रोज कुछ ना कुछ सिखाती है। वास्तव में ये प्राइस एक्शन आप देखिए तो एक बार, तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा एक डिमांड जोन है, इसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। क्या इसमें है, एक रेड कैंडल है, उसके बाद ये 2 छोटी छोटी क्या है कैंडल्स है, मतलब इनको क्या बोलते हैं, बेस कैंडल। मतलब आप समझ लीजिए शॉर्टकट में, जिसको आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार या स्प्रिंग टॉप, डोजी कैंडल्स, ऐसी जो मतलब कैंडल्स हैं इन सबको हम बोलते हैं बेस कैंडल। तो दोनों क्या हो गई, छोटी छोटी कैंडल क्या हो गई, बेस कैंडल। उसके बाद बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो अगर रेड कैंडल है उसके बाद ये बेस कैंडल से 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिमांड जोन, ठीक दोस्तों। और ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो वाला स्ट्रक्चर है इतने की बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सप्लाई जोन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, एक ग्रीन कैंडल होगी जो कि है, उसके बाद इनके इस रेड और ग्रीन के बीच में एक छोटी सी कैंडल होगी, वो कुछ भी हो सकती है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, कोई भी डोजी कैंडल हो सकती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेस कैंडल। उसके बाद एक होगी रेड कैंडल। तो ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल जो क्या है बेस कैंडल है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं सप्लाई जोन। दोनों स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होते हैं, इनमें कोई खास अंतर नहीं होता है, बस जो तीसरी कैंडल होती है अगर वो ग्रीन है, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, ठीक है, इन दोनों को हम माने सब वो बेस कैंडल। तीसरी कैंडल ग्रीन है तो वो हमारी हो गया डिमांड जोन, और बेस कैंडल के बाद में अगर रेड कैंडल है तो हमारा क्या हो गया, सप्लाई जोन हो गया।
डिमांड जोन थ्योरी ये कहती है कि जब प्राइस कोई गिरते हुए डिमांड जोन में आती है और वहाँ से अगर वो डिमांड जोन को हिट करती है तो फिर वहाँ से अगेन अप मूव ऊपर की तरफ आना चाहिए। ऐसे ही सप्लाई जोन थ्योरी कहती है कि अगर कोई प्राइस नीचे से ऊपर जा रही है और सप्लाई को हिट कर दी तो वहाँ से प्राइस अब नीचे आ सकती है। बस यही थ्योरी है। बाकी दोस्तों डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इसके बाद बहुत सी पूरी प्ले लिस्ट अवेलेबल है जिसमें डिमांड जोन क्या है से लेकर उसकी मार्किंग से लेकर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के साथ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, पूरी डिटेल जानकारी है। उन सभी वीडियोस का लिंक और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब आते दोस्तों मुद्दे पर। ये तो बेसिक बातें हो गई, इसे बहुत एडवांस जाना है दोस्तों। ट्रेडिंग में मानता हूँ बहुत आसान है, लेकिन ये भी कह सकता हूँ कि अगर आपकी स्टडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, एडवांस नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ ट्रेडिंग उतनी आसान भी नहीं है जितना हम समझ लेते हैं। अगर हमको अपना प्रोफेशन बनाना है, करियर बनाना है, तो जरूर इसको हमें को एक एडवांस लेवल तक सीखना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस खींच लिया, वो प्राइस गई टकराएगी नीचे आएगी, ये तो मार्केट भी जानती है। लोग यहाँ पर लाइन खींच रखे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे यहाँ आएगी तो नीचे आएगी। तो दोस्तों जो मुझे लगता है, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है, आप इन सब लाइनों पे ट्रेडिंग करने से पैसा नहीं बनने वाला है। अगर आप बना रहे हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है आपकी स्टडीज़ पे अच्छी हो। बट दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मैं सपोर्ट सिस्टम पर ट्रेडिंग करके सिर्फ और सिर्फ लॉस लेता हूं और कुछ नहीं लेता हूं। तो दोस्तों ये बात होगी लाइन वाली, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, इन सब लाइन को ऐसे रहने देते हैं। बस खाली हम इसको करते हैं डिलीट एंड इसको करते हैं डिलीट और इसको करते हैं ये सर्किल ये डिलीट। आप थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। देखिए मैं मेहनत के साथ में आपको बता सकता हूँ हर चीज़ें, लेकिन सुनना तो आपका ही काम है। अब आप देखिएगा यहाँ पर एक डिमांड जोन है। मैं अब सर्किल का यूज करता रहूँगा और सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। बस जितनी एरिया मार्क करूँगा उतना देखिएगा। मैंने यहाँ पर जितना सर्किल मार्क किया है, क्या ये डिमांड जोन है? जी सर। कौन सा डिमांड जोन है? ये वाला डिमांड जोन है। देखिएगा क्या है, पहली कैंडल ऊपर देखिएगा, ये क्या रेड कैंडल है एक, तो ये क्या है एक, ये रेड कैंडल हो गई। अब यहाँ पर दो क्या है, बेस कैंडल्स है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास में 3 बेस कैंडल है दोस्तों, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये तीनों हमारी क्या है, बेस कैंडल है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि तीनों कैंडल क्या है, बहुत छोटी छोटी हैं। मैंने कहा ऐसी कैंडल जिसको आप हैमर, यूनिटेड हैमर या डोजी कैंडल बोलते हैं या शूटिंग स्टार, उनको क्या बोलते हैं, बेस कैंडल। तो यहाँ 2 बेस कैंडल है, 3 है, तो बेस कैंडल 1 2 3 4 5 भी हो सकती हैं। उसके बाद देखिए ऊपर, देखिएगा ऊपर यहाँ पे क्या है, ग्रीन कैंडल है। तो ये क्या हमारी है, देखिए दोस्तों क्या है, ग्रीन कैंडल है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन गया, डिमांड जोन बन गया। अब हम देखते हैं इसके बारे को दोस्तों, मार्किंग देखते हैं, इसकी मार्किंग क्या कहती है। बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, एडवांस प्राइस एक्शन है, मजा आने वाला है, वास्तव में रियली आपको मजा आ जाएगा। मार्किंग का रूल दोस्तों ये, सभी बेस कैंडल में जिसकी बिक सबसे नीचे गई है, ठीक है, वहां से एक लाइन, और उसके बाद में सभी बेस कैंडल में जिसकी बॉडी सबसे ऊपर है, या फिर कह सकते हैं जो हमारी ग्रीन कैंडल की बॉडी का ओपनिंग है, वहां से भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये एडवांस चीज आप सीख रहे हैं आज, जो हमारे पुराने भाई बहन सीख रहे हैं आज। आप देखेंगे ये डिमांड जो हमने मार्क किया है, हर बार हम क्या करते थे, बेस कैंडल की बॉडी से मार्क करते थे। इस बार हमने इस लाइन को उठा दिया है और हमने जो ऊपर की ग्रीन कैंडल है वहां से ड्रा कर दिया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जहां पर हमारी जो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग बॉडी है, अगर लैगिंग जिसको आप बोलते हैं, जो तीसरी कैंडल होती है, ठीक है, जो बेस कैंडल के बाद कैंडल होती है, जो ग्रीन कैंडल है इसमें, और इसमें बेस कैंडल बाद क्या है कि रेड कैंडल है, मतलब ये ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल अगर गैप के साथ हैं, तो अब आप अपनी एंट्री लाइन जो है इस गैप अप कैंडल के लोअर बॉडी से भी रख सकते हैं, जहां से इसकी ओपनिंग हुई है, नो प्रॉब्लम, आराम से रख सकते हैं। जैसे ये हमारी रेड कैंडल है दोस्तों, ये अगर ये कैंडल नीचे से यहां से ओपन हुई होती यहां से, तो मैं ये लाइन यही ड्रा कर देता ठीक है दोस्तों। बाकी आप मार्किंग वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा कि मार्किंग कैसे करते हैं। अब पॉइंट पे आते हैं, ये हमारा एक डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
अब हम यहां पर जाते हैं ऊपर, फिर एक स्ट्रक्चर है सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर है। कैसे, मैं बताता हूं। सप्लाई में हमको क्या चाहिए, एक ग्रीन कैंडल चाहिए। देखिएगा जो हमारा सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर देखिएगा ऊपर, मैं नीचे से मैं इसको मैच करूंगा। एक क्या चाहिए, ग्रीन कैंडल चाहिए। ये हमारे पास क्या है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये देखिए साफ साफ ग्रीन कैंडल हमारे पास में है, ये ली ग्रीन कैंडल। ठीक है, इसके बाद बेस कैंडल चाहिए। यहां पर हमारे सामने 3 बेस कैंडल है। ये जो छोटी सी ग्रीन कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है, फिर छोटी ग्रीन कैंडल है, फिर क्या है यहाँ पर बड़ी सी रेड कैंडल है, याली कैंडल जो तीसरी कैंडल है। तो यहाँ पे देखिए क्या बड़ी सी है, रेड कैंडल है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी, 3 ये बेस कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल। कहीं ना कहीं ये हमारा यहाँ पर भी एक क्या है दोस्तों, सप्लाई जोन है। जरा फटाफट दोस्तों क्या कर देते हैं, हम इस सप्लाई जोन की भी फटाफट मार्किंग कर देते हैं। बाकी जो नए भाई बहनों बिल्कुल मत घबराए, क्योंकि मेरे पास सारे वीडियोस का लिंक है जिसका आपको सबको अवेलेबल होने वाला है। ठीक है, हमने एक यहाँ पर डिमांड जोन मार्क किया। यहाँ पे देखिए, अगर आपको बेहतर पैसा कमाना है, अगर आपको 10 लोग ट्रेड कर रहे हैं और 10 लोगों में से आपको सबसे एडवांस खुद को रखना है, सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको दिमाग भी सबसे ज़्यादा ही लगाना पड़ेगा। ये कड़वा सत्य है, इसको जितना जल्दी आप एक्सेप्ट कर लेंगे उतना जल्दी मार्केट से पैसा कमाना शुरू कर देंगे। दोस्तों आपको लगता होगा, जैसे मैंने भाई अपना कुछ मैंने व्यक्तिगत विचार रखा था टेलीग्राम पर, पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के, पिछले बार भी कर्नाटका बैंक को लेकर के रखा, महिंद्रा को रखा, ब्रिटानिया रखा, आप पेप्सी रखा। अभी तो मार्केट इतनी हैवी सेलिंग से गुजरी है, तो दोस्तों देखिए हमारी तब भी ये शेयर ऊपर ही रहे। आप खुद सोचिए, अगर मार्केट में हैवी सेलिंग ना आई होती तो जो शेयर हमने टेलीग्राम पर अपना हमने व्यू रखा था, बताया था, सोचिए उस शेयर आज कितने भागते। आप ऐसे सोचिए, जो आप देख रहे हैं ना 2%, 3%, 4%, जी नहीं इसमें से आपको शेयर मिलते कोई 7% अप, कोई 8% अप। मार्केट सेलिंग में है, प्रेशर में है, तो उसका असर हमारे शेयरों पे जरूर है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप मान लीजिए, अगर आपको पैसा कमाना है तो दिमाग आपको खपाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिएगा फिर क्या है, यहां पर एक रेड कैंडल है। देखिए ये सब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब वीडियोज है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, क्योंकि मुझे खुद प्राथमिक लगने लगता है कि शायद मैं बहुत डीप जा रहा हूं। अगर मैं आज आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी जानकारी आपको दे रहा हूं, अभी आप यही मानिए कि 100% में से केवल आपके पास में केवल 5% की जानकारी है, 95% अभी आप दूर है एडवांस प्राइजेक्शन से। ये बात आज मान लीजिए आप। ठीक है, इसलिए जरूर ध्यान सुनिएगा, जरूर ध्यान सुनिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक रेड कैंडल है, उसके बाद फिर एक बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर एक डिमांड जोन बन गया, ड्रॉप बेस रैली का। जरा फटाफट दोस्तों हम इस डिमांड जोन की मार्किंग कर देते हैं, चाहे बॉडीज करिए चाहे बिक्स से करिए, हमें प्राइक्शन पकड़ना है बस। हमारी लड़ाई चाहे खत्म होती हुई, चाहे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, एक स्टेप में और बढ़ाना चाहता हूं, कोई बात नहीं है। एक देखिएगा, एक रेड कैंडल है, आप इसको भी मानिए रेड कैंडल है, यहां पर 2 बेस कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है। कहीं ना कहीं ड्रॉप बेस रैली का फिर एक डिमांड जोन बन गया। जरा हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, जो मैं नए भाई बिल्कुल मत घबराइए, बस अभी जो बता रहे उसको तो सीखिए। ठीक है, उसको तो सीखिए, उसके बाद तो सारी चीजें हलवा होने ही वाली हैं। अब देखिए मैंने गैप से मार्क कर दिया ऊपर की लाइन, तो मत कहेगा अब वीडियो कमेंट में कि आपने गैप से क्यों मार्क किया, यही नया था। बस यही 4 चीजें बता दी थी हमको यहीं पर कि शेयर यहां जाने वाला है, यहीं पर पता लग गया था, यहीं पर दोस्तों। अभी आप देखेंगे कि एक एडवांस जो स्मार्ट ट्रेडर है वो कहां बाई करता है, और जो सामान्य ट्रेडर होते हैं वो कहां बनाते पोजीशन। अभी आपको जमीन और आसमान का अंतर दिखने वाला है, थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं दिखने वाला है। आज आप एक बात समझ लीजिए, अगर एक किसी के पास में एडवांस प्राइजेक्शन, एक कैंडल स्टिक की पूरी एकदम डिटेल एनालिसिस पता है, पूरा पोस्टमार्टम करना आता है, तो उसका मुझे लगता है 10,000 रुपए। अगर किसी के पास में जिसको कोई जानकारी नहीं है प्राइजेक्शन की, 1 लाख रुपए है, दोनों हमें लगता है वो 1 लाख रुपए वाले से भी ज्यादा पैसा 10,000 रुपए रखने वाला भी कमा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं अगर बताऊं अपनी बात, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि 1 लाख रुपया किसी के पास में हो, एक आदमी के पास में, और दूसरे आदमी में सिर्फ 10,000 रुपए हो,
और मेरा ऐसा मानना है अगर 10,000 वाले को पूरी डीप एनालिसिस आती है चार्ट की, टेक्निकल एनालिसिस, तो 10,000 वाला 1,00,000 रुपए वाले से ज़्यादा पैसा कमा सकता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि 10,000 वाले के पास में 1,00,000 वाले से ज़्यादा दिमाग है। ये बात आप नोट करिए। शनिवार का दिन है, कल मार्केट बंद है, बिल्कुल आराम से एक वीडियो, बस ये मान के देखिए कि अब मार्केट से कुछ कर गुजरना है, बस बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। ठीक है, अब ये हमने क्या किया दोस्तों, हमने यहां पर डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग किया हुआ है। ठीक है, ये जो था ये हमारा क्या था, ये डिमांड जोन है। ठीक है, कैसे है अभी मैं बता दिया आपको। ये ऊपर क्या था, हमारा सप्लाई जोन था। इसके बाद में ये भी क्या हमारा डिमांड जोन है। मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस बॉक्स की बात कर रहा हूँ। ये भी हमारा क्या दोस्तों, डिमांड जोन है। मतलब कहीं ना कहीं ये डिमांड जोन पहला हो गया, ये डिमांड जोन 2 हो गया, ये वाला जो नीचे ये वाला है, और ये डिमांड जोन हमारा 3 हो गया। अब आप दोस्तों क्या देख रहे हैं, पहले मैं सारी चीज़ें फालतू की ड्राइंग्स को मैं करता हूँ डिलीट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। मैं थोड़ा सा, ओहो हो कैंडल हट गई, कोई बात नहीं, मैं फटाफट एक कैंडल यहाँ से बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कैंडल ही तो बनानी है, चलो ये हो गई, एक बन गई, जाइए। ठीक है, आप फटाफट समझ लेते हैं दोस्तों क्या हुआ। आप ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। यहाँ पर डिमांड जोन टूट रहे हैं या सप्लाई जोन टूट रहे हैं, बस केवल आपको वो चीज़ दिखनी है। आप एक चीज़ देखिए दोस्तों क्या हो रहा है। यहाँ पर ये डिमांड जोन है, जो हमारा डिमांड जोन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। प्राइस क्या है, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं हुआ है, प्राइस ऊपर से आती है। ध्यान देखिएगा दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। यह डिमांड जोन 1 था, यह डिमांड जोन पूरा का पूरा फ्रेश रह गया, और प्राइस क्या हुई, ऊपर से नीचे आ रही है, ये देखिए आ रही है, और यहाँ पर एक डिमांड जोन 2 बना, और डिमांड जोन 2 बना के प्राइस ऊपर चली गई। मैं आप यहाँ से भी मान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से प्राइस जो आई है, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, प्राइस यहाँ से आती है, ये जो डिमांड जोन 1 है इसको हिट करती है, ऊपर चली आती है। पहली बात तो दोस्तों इसको आप समझ लीजिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई, ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा प्राइस यहाँ से अगेन आ रही है। यह जो डिमांड जोन 1 बना के प्राइस गई थी, आप देखेंगे जब प्राइस नीचे आई, इसी डिमांड जोन 1 के जो रेंज है वहां पर एंट्री हुई, और प्राइस क्या हुई, यहां से ऊपर चली गई। जब प्राइस यहां से ऊपर जा रही थी तो फिर एक डिमांड जोन बन गया दोस्तों। आप ये देखिए, यहां पर एक क्या बन गया, डिमांड जोन 3 बन गया। ये देखिए, जब प्राइस यहां से ऊपर गई है, मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों। अब मैं इसमें करूंगा मार्किंग, तो हाँ हो गई मार्किंग, ठीक है। जब प्राइस यहां से ऊपर गई तो यहां पर क्या हुआ, ये डिमांड जोन बन गया था, जिसको मैं डिमांड जोन 3 का नाम दिया है। अब प्राइस जब यहां से नीचे आती है तो डिमांड जोन 3 में क्या हुई, यहां पर एंट्री मिली। अब मैं समझ गया कि पहले तो सप्लाई जोन ये था जो एक बार को रोक सकता था, और ये ऊपर जाती हुई प्राइस को एक बार को रोकने की कोशिश किया, लेकिन प्राइस क्या करी, इस जो सप्लाई जोन की रेंज थी, कहीं ना कहीं प्राइस इस सप्लाई जोन के रेंज के ऊपर चली गई, यानी सप्लाई जोन ब्रेक हुआ। फिर प्राइस यहां से नीचे आई तो जो डिमांड जोन ये 2 था, इसमें इसकी एंट्री होती है इस वाले कॉलम में, और प्राइस फिर यहां से ऊपर चली गई। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर गई तो दोस्तों आप एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें एक राज की बात है, वो राज खुलने वाला है। जो हमारा ये वाला सप्लाई जोन था दोस्तों, मैं इसकी बात कर रहा हूं। कहीं ना कहीं जब प्राइस ऊपर जाए थी तो ये सप्लाई जोन था, इसको ब्रेक करते हुए प्राइस यहां तक चली गई। मतलब कि आप अगर समरी की बात करें तो क्या हुआ रहा, इसमें डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, और ऊपर के जो सप्लाई जोन हो रहे हैं उसको प्राइस ब्रेक कर रही है। ये ब्रेक हुआ, पहला ये लेवल था, इसको इसने ब्रेक किया, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, इस लेवल को इसने ब्रेक किया, और इसी को आप मिला देते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि एक सपोर्ट लाइन बन गई। ठीक, सॉरी रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, मैं इसको नहीं मिलाता हूं दोस्तों। मैं देख रहा हूं कि नीचे के डिमांड जोन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, वो रिस्पेक्ट हो रहे हैं, जबकि ऊपर के सप्लाई जोन ब्रेक होते चले जा रहे हैं, इसलिए एक हायर हाई का पैटर्न बन रहा था। यही जब डिमांड जोन 3 में प्राइस
अपोलो हॉस्पिटल शेयर है, जब ये डिमांड जोन 3 में प्राइस आई और इसके बाद यहाँ से क्या हुई, रिस्पेक्ट होने लगी। इसके बाद प्राइस रिस्पेक्ट होने लगी, मतलब कहीं ना कहीं इस रेंज में प्राइस क्या हो गई, सस्टेन कर गई। और ऊपर हमने देखा कि भैया एक सप्लाई जोन ये था जो कि इस यहाँ से टूट गया, फिर ये सप्लाई जोन यहाँ से टूट गया, अब तो ऊपर कोई सप्लाई जोन हमको दिख ही नहीं रहा है। और रिजल्ट ये है, अपोलो हॉस्पिटल आज 6200 का ही मारा। लगभग मैं कह सकता हूँ ये चीज़ें लगभग 5850 के आसपास ही क्लियर हो गई थी कि ये 6200 से अब जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है, आप एक चीज़ समझ लीजिए कि जब डिमांड जोन रिस्पेक्ट होने लगे और सप्लाई जोन टूटने लगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ से अब ज़्यादा से ज़्यादा ही चांस है कि वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन क्या है, एक अथाह सागर की दुनिया है। इसको अगर मैं वीडियो बना के बताना चाहूँ तो शायद मेरे लिए 10 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि एक एक ऐसे प्राइस एक्शन है जिन पर अगर मैं पोस्टमार्टम दोस्तों करना शुरू कर दूँ तो शायद आप ये कह देंगे कि क्या ये मकड़ी का जाल बन रहा है। लेकिन एक्चुअली उसी मकड़ी के जाल को तो जो सुलझा ले गया, समझ जाइए वो पैसा कमाना सीख गया। तो दोस्तों आपको ऐसे ही आगे वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ वीडियो के लास्ट में कि लाइव मार्केट में किसी शेयर को लेकर, किसी इंडेक्स को लेकर मेरा व्यक्तिगत विचार क्या रहता है, अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही ज्वाइन करें, कहीं और से ना ट्राई करें, क्योंकि इस नाम से कई सारे और फेक चैनल भी हैं। कृपया आप इन सब से दूर रहें। बाकी दोस्तों वीडियो क्लास में चीज़ आपके साथ जो भी प्राइजेक्शन, जो भी एनालिसिस, जो भी अपने विचार रखता हूँ, अपना एक्सपीरियंस रखता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ उसको आप अच्छे से सीखें और उसको देखें, ऑब्जर्व करें। ये नहीं जरूरी है कि हमने जो आपको चीज़ें बता दी, एनालिसिस कर दी, आप जाके एनालिसिस पर ट्रेड करके बैठ ही जाइए। चाहे कोई भी ट्रेड करना है, कोई पोजीशन बनाना है दोस्तों, मेरा ही नहीं, आप किसी का कहना मानना मानिए, पहला काम होता है ट्रेड आप कर रहे हैं, रिस्क आपका है, तो पहले एनालिसिस आपकी जाती है। जब आपकी एनालिसिस आपको अलाउ करे तभी कोई ट्रेड करे, मेरे ही नहीं किसी के कहने से कभी कोई ट्रेड करे। थैंक यू।